A very warm welcome to all of you. I am नीरू और आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक साथ महाशिवरात्रि, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल। एक ऐसा दिन जहाँ हमारे जो अल्टीमेट गुरु हैं या प्रेरणा हैं, शिव एंड शक्ति, जिनके मिलन को हम सेलिब्रेट करते हैं, और they are symbol of love, power, togetherness. So आज हम सेलिब्रेट करते हैं शिव और पार्वती के यूनियन को, जो हमारी पुरानी कथाएं हमें बताती हैं कि आज की रात हमारी जो शिव हैं, he got married to पार्वती, शक्ति, his divine consort or his divine counterpart. शिव एंड शक्ति जो हैं वो सिग्निफाइज करते हैं लव को, पैशन को, टुगेदरनेस को, टू फॉर्म ऑफ वन एनर्जी। एंड इट्स ओनली गेट टुगेदर एंड कम इन वननेस एंड कंप्लीटनेस बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट पावर। ये सिंबलाइज करता है उस मैरिज को जहाँ वो दोनों पार्टनर्स एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो कंप्लीट है, जो इमर्जिंग है, जो स्ट्रॉन्ग है एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जो ऐसा यूनियन है जहाँ पर इफ वन फॉल्टर्स, the other one should always stand in the way to correct it. एक दूसरे के पूरक। The all night हम प्रेयर्स करते हैं, जाप करते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं। हम कल मंदिर जाते हैं। वी ऑफर जो दो मेन चीज़ हैं, एक हनी एंड मिल्क एंड बेलपत्र। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जो हैं वो आज की रात एक हेवनली डांस स्टैंड ऑफ करते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट डिपिक्ट्स द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जहाँ पर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है, इट गोज हैंड टू हैंड बाय हैंड। डिस्ट्रक्शन किसका? विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और क्रिएशन किसकी? जो इम्पॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू काम द शिवा वी ऑफर दैट सूदिंग मिल्क एंड हनी। ये हमारी पौराणिक कहानी है। और जो लीव्स है, जो बेलपत्र होता है, उसमें हम हमेशा देखते हैं कि उसकी 3 पत्तियां होती हैं और वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, जो हम शिव को ऑफर करते हैं। सो जो 100 लोटस फ्लावर है वो एक नील कमल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 1000 नील कमल होते हैं वो बोला जाता है वो एक बेलपत्र के समान होता है। और ये जो बेलपत्र है, इसकी 3 पत्तियां जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करती हैं। विष्णु द प्रिजर्वर, ब्रह्मा द क्रिएटर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। ये एक ही शक्ति के 3 रूप हैं। ब्रह्मा जो क्रिएट करते हैं, विष्णु जो उसको प्रिजर्व करते हैं, लाइफ लॉन्ग जो उसको चलाते हैं, उसको सहजते हैं, उसको संभालते हैं, और शिवा जो उस हर चीज़ को ख़त्म करते हैं जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं और इसी तरह हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जितनी हम में डिवोशन होती है, हम उस हद तक कोशिश करते हैं अपनी पूरी
कि इस रिचुअल को हम कर सकें। और यही एक कहानी ऐसी भी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सिंबॉलिज्म है हमारी जर्नी का। तो हम कैसे इस शिवरात्रि को समझें, इसके सही मायने क्या हैं, क्या है वो बेस्ट पॉसिबल वे, या अगर मैं बोलूं कि इन ट्रू सेंस मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। तो हम सब जानते हैं कैसे माँ पार्वती को जब जो अपने पिता की सबसे फेवरेट डॉटर थी, अपनी लाइकिंग का या अट्रैक्शन का शिवा के प्रति पता चलता है तो पहले तो वो डिनायल में चली जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो उनके पिता हैं, जो दक्ष प्रजापति हैं, वो शिवा को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, टू दैट एक्सटेंट दैट ही यूज्ड टू हेट लॉर्ड शिवा। तो इसलिए माँ पार्वती सोचती हैं कि जो भी मेरे फीलिंग्स हैं या जो भी मेरे इमोशंस हैं, आई थिंक मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, जो हम सब करते हैं। इनिशियली जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो बहुत टाइम तक हम इस डिलीमा में रहते हैं कि एम आई फीलिंग ओके, क्या ये मेरे सही फीलिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा इल्यूशन है। तो सेम वे वो पार्वती की शक्ति की स्टेज थी when she felt कि इज इट अ इल्यूशन, मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ जो इनको नफरत करते हैं और मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, तो ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है कि मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हूँ। वो अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन नहीं हो पाता, और जब वो नहीं कर पाती तो उनके लिए वो घर, वो राज्यपाट, उन सबको छोड़ना पड़ता है, अपने पिता को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ इस कहानी में रुककर मैं आप लोगों के साथ एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वो मेरे सब फेलो बीइंग्स जो अपनी इस जर्नी में है और थोड़ा सा क्योंकि अपने ऊपर काम करना पड़ रहा है, एंड जब ये बोला जाता है कि आपको किसी सोलमेट के साथ सेटल डाउन हो जाना है, या आपको किसी कोई भी आपका लाइक मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप अपने परिवार के हिसाब से या अपने सहूलियत के हिसाब से आपको किसी के भी साथ सेटल डाउन हो जाना चाहिए और आपका हारमोनियस यूनियन हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू टेक एडवांटेज टू आस्क यू हियर कि जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, माँ शक्ति, माँ पार्वती, आपने उनसे क्या सीखा? अगर आज आप बहुत सालों से शिवरात्रि मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, शिव और पार्वती की मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने पार्वती से क्या सीखा? क्या उनके लिए ये संभव नहीं था? वो तो उस राज्य की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी, जहाँ उनके लिए लाइन लगी हुई थी सोलमेट्स की। शी वुड हैव मैरिड। लेकिन किसके साथ खड़ी रही? वो खड़ी रही अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने विल पावर के साथ, अपनी हार्ट डिजायर के साथ। रेस्ट आई एम लिविंग इट ऑन यू व्हाट इज राइट फॉर यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब माँ पार्वती अपने घर को छोड़ देती हैं और वो शिव के पास जाती हैं, शिव जो अपने ध्यान में मगन हैं और वो बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपने संसार में इतना व्यस्त होते हैं कि उन्हें माँ पार्वती के साथ इतना भी टाइम नहीं होता कि वो उनके साथ बात कर सकें। ये हम सब जानते हैं अपने पौराणिक कथा को। सो दैट स्टेज शोज द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी भी माँ पार्वती, उनके पास ऑप्शन है, वो अपने पिता के घर जा सकती हैं, लेकिन नहीं,
वो डिसाइड करती हैं कि मुझे अपने को ढूंढना है। अगर मेरे मन में ये डिज़ायर है, अगर मेरे मन में ये फीलिंग है, तो उसका कुछ अस्तित्व है और वो अपनी शुद्धिकरण में लग जाती हैं। एंड दिस इज आवर प्रिपरेशन पीरियड, जिसको हम सेपरेशन पीरियड बोलते हैं। जिस तरह से हमारे 7 लोक होते हैं, हमने 7 लोकाज होते हैं, जो हमारी एनर्जी बॉडी है। वी हैव 7 लोकाज इन अ फॉर्म ऑफ 7 चक्रास। ये हमारे 7 चक्र हैं, 7 द्वार हैं हमारे यूनियन तक पहुंचने के, हमारी शिवा कॉन्शियसनेस के तक पहुंचने के। पहला द्वार हमारा रूट चक्र, जहां हमारी शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है हमारी कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग से जो हमने पिछले कुछ जन्मों में इकट्ठी कर ली है। जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं एंगर की, इनसिक्योरिटीज़ की, फियर्स की, अपनी एग्जिस्टेंस की, जहाँ हम अपनी एग्जिस्टेंस को ही हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं एंड वी डोंट फील सेफ। जहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग है हमारे एंसेस्टर्स की, जो ट्रॉमास हैं, जो उनके अटैक्स हैं, जो भी हम उनसे जहाँ तक भी हम अपने अटैचमेंट्स के साथ या अपनी जो भी ट्रॉमेटाइज्ड प्रोग्रामिंग के साथ उनके साथ कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल इन आवर रूट चक्रा, हमारा पहला द्वार। और जब हम इस द्वार के ऊपर काम करते हैं तो हमारी शक्ति जागृत होती है और वो पहुंचती है हमारे दूसरे द्वार पर, जो है हमारा सेक्रल चक्रा। ये एक ही एनर्जी है, आप इसको कुंडलिनी एनर्जी कह सकते हैं, आप इसको शक्ति कह सकते हैं, आप इसको जो भी नाम दे सकते हैं। तो जब ये अपने दूसरे द्वार पर पहुंचती है तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस एनर्जी को इस तरह से यूज़ करना सीखा है जिससे हमने शेम, गिल्ट, पेन, ट्रॉमास, हमारी सारी ओल्ड डिसफंक्शनल प्रोग्रामिंग, इस एनर्जी को जब तक हम अपने जेनाइटल्स प्लेजर के लिए यूज़ करते रहे, हमने ये सब पैकेज इकट्ठा कर लिया। हम इसकी जो असली स्वरूप है, जो असली पैशन है, जो फायर है, जो क्रिएटिव साइड है, उस तक नहीं पहुंच पाते। और जब हम इसको हील करते हैं तो हमारा दूसरा द्वार खुलता है और अब हमारी ये एनर्जी बहुत पैशनेट है, बहुत क्रिएटिव है एंड बहुत ही लविंग है। और हम अपने तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं, जो द्वार है हमारा सोलर प्लेक्सस, हमारा मणिपुरा चक्रा। जब तक हमारा ये द्वार नहीं खुलता, हम अपने आप को डाउट करते हैं, हम में लो सेल्फ एस्टीम होती है, हम ईगो साइड से ऑपरेट करते हैं। ऑल द फियर्स, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बिट्रेयल, हमें हर चीज़ बाहर से चाहिए होती है। हमें अपनी रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ती है कि बाहर वाले हमें बताएं कि हम कौन हैं। लेकिन जैसे ही हम इस द्वार को खोलते हैं, वी कम इन आवर पावर, इन आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहली बार हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हमारी इंट्यूशंस खुलती हैं, हमारी गट फीलिंग्स खुलती हैं एंड वी स्टार्ट कमिंग इन आवर ओन पावर। और जब हमारा ये द्वार खुलता है तो हम पहुंचते हैं अपने हार्ट चक्रा में। जब तक हमारा ये हृदय द्वार, हमारा हार्ट ब्लॉक होता है,
We feel pain, we feel unforgiveness, fear of love. हमारी लव एनर्जी हम फील ही नहीं कर पाते. इट्स सो ब्लॉक्ड एंड टाइट हियर कि हम भूल जाते हैं कि हमको खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम कौन हैं. हम खुद से डिस्कनेक्ट रहते हैं. और ये ऐसा द्वार है जब ये खुलता है, देन फर्स्ट टाइम वी फील द लव ऑफ डिवाइन, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन. पहली बार ऐसी फीलिंग आती है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही लविंग है और बहुत ही ब्लिसफुल है. इस द्वार को या इस लोक को जब हम पार करते हैं तो हम अपने थ्रोट चक्र में पहुंचते हैं, जो अगला द्वार है. और जब तक हमारा ये द्वार बंद रहता है तब तक हमें क्षमता नहीं होती कि हम अपने सच को सबके सामने रख सकें, हम बोल सकें कि हम क्या चाहते हैं, हम अपनी पावर में खड़े हो सकें, हम कौन हैं ये बता सकें. सबसे पहले खुद को बता सकें, खुद के ऊपर विश्वास कर सकें कि वी आर इनफ फॉर आवरसेल्व्स. और जब ये द्वार खुलता है देन आई हैव नो फियर. नाउ आई कैन स्पीक माई ओन ट्रूथ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या समझता है. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ टोटली एंड कंप्लीटली. और यहां से मैं बढ़ती हूं अपने अगले द्वार की तरफ, जो है थर्ड आई चक्रा, भूमध्य. और जब तक मेरा ये द्वार बंद रहता है मेरी लाइफ अपनी फिजिकल आईज, फिजिकल सेंसेस के ऊपर निर्भर करती है कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरे कान क्या सुनते हैं, और मैं उसी से अपनी लाइफ चलाती हूँ या चलाता हूँ. इल्यूजन जो हमारी फिजिकल आई क्रिएट करती हैं, जो हमारी सेंसेस क्रिएट करती हैं, हम उसी इल्यूजन के भंवर में फंसे रहते हैं. लेकिन जब मैं अपने इस द्वार के ऊपर काम करती हूँ तो मैं पहली बार पहचान पाती हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है. हम पहचानते हैं अपनी डिविनिटी को. अब पहली बार अपने शैडोज के बियॉन्ड जाकर हम अपने डिवाइन फ्रेगमेंट में आते हैं. और जब मेरा कनेक्शन इस द्वार के साथ होता है, जब मेरा ये द्वार खुलता है, तब मैं पहुंचती हूं अपनी शिवा कॉन्शियसनेस में. और जैसे ही मेरे ये सारे द्वार खुलते हैं, मेरी शक्ति, मेरी पावर जो सुषुप्त अवस्था में मेरे रूट चक्र में होती है, उसको एक रास्ता मिलता है अपनी शिवा कॉन्शियसनेस में पहुंचने का. एंड दिस इज द सीट ऑफ यूनियन. ये सब द्वार जो हैं मेरे टेस्ट हैं. किस चीज़ के टेस्ट हैं? जो भी मैंने अभी तक किया या जो भी मैंने अभी तक समझा
या जो भी मैंने अभी तक इकट्ठा किया, मुझ में कितनी डिटर्मिनेशन है और कितनी सिंसेरिटी है इन सब द्वारों को खोलने की। मैं कितनी बार घबराकर यू टर्न लेती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी मेरी शेयर करने का आपके साथ ये मकसद है कि जिस दिन हम अपने इन सब द्वारों को खोलकर अपनी शिवा कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, अपने क्राउन चक्र में, वो दिन है हमारा शिवरात्रि का, वो दिन है हमारा यूनियन का। एंड दैट इज द राइट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग योर शिवरात्रि। तो कल का दिन हम कैसे सेलिब्रेट करें? हम सीखें कि हम क्यों इस त्योहार को हर साल अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि हमें क्या करना है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम कुछ बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं, कुछ व्रत रखते हैं पूरा दिन, हम भजन कर सकते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा दिन सेलिब्रेट किया। लेकिन रियल सेलिब्रेशन होगा जिस दिन हम ये देखेंगे कि हमने ये क्यों सेलिब्रेट किया आज का दिन, इसका मैसेज क्या है। और जिस दिन हम उस मैसेज को अडॉप्ट करेंगे, दैट डे वुड बी द रियल, जो हमारा डिवोशन है हमारे लॉर्ड के प्रति, हमारे शिवा के प्रति, हमारी शक्ति के प्रति, वो होगी असली पूजा और असली अर्चना। और उस दिन आप सही मायनों में अपनी शिवरात्रि को मनाएंगे। So I'll wish you all the very best. Just be open to learn, to see. Every night, every शिवरात्रि वाला डे आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन आप उनको क्यों कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उसमें आपके लिए क्या मैसेज है? जिस दिन आपको वो मैसेज समझ आ जाएगा, you will reach to your union. Love yourself immensely. Be motivated and be open to learn. Work on yourself. Wish you a very, very, very happy